क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें सबसे पहले अपन क्या स्टार्ट करेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। क्या पढ़ोगे? चुंबकीय फ्लक्स। और फिर क्या पढ़ोगे? फिर क्या पढ़ोगे? फैराडे के नियम, है ना? क्या पढ़ोगे? फैराडे के नियम। फिर पढ़ोगे लेंज का नियम। क्या पढ़ोगे? लेंज का नियम, है ना? फिर क्या पढ़ोगे? स्वप्रेरण। क्या पढ़ोगे? स्वप्रेरण। फिर क्या पढ़ोगे? अन्योन्य प्रेरण। और उसके बाद समय मिला तो अपन कुंडलियों का संयोजन भी पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? कुंडलियों का संयोजन। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? चुंबकीय फ्लक्स की। किसकी बात करते हैं बेटा? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स? क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स? चल रहा है ना? चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है बेटा? क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स? क्या होता है लड़की? बता फटाक से। हाँ? कल्पना, है ना? चलो देखो क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स। मैं एक बार थोड़ा सा पहले आपको क्या दिला दे रहा हूँ, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स के लिए आपने पढ़ा था क्या? गॉस प्रमेय। क्या पढ़ा था? गॉस प्रमेय। पर फ्लक्स का मतलब क्या होता है? किसी क्षेत्र से निकलने वाली अभिलंबवत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? फ्लक्स। क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र से निकलने वाली अभिलंबवत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? फ्लक्स। अब यदि विद्युत फ्लक्स है तो क्या कहलाएगा? किसी विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र वाले पृष्ठ से निकलने वाली अभिलंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स। गॉस प्रमेय क्या कहती है? किसी आवेशित कण से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये क्या होती है? आपकी गॉस प्रमेय। क्या होती है? गॉस प्रमेय। इसी प्रकार हम यदि चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र वाले पृष्ठ से निकलने वाली अभिलंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स। यदि मैंने इस पर एक अभिलंब कंसीडर किया, एकांक सदिश कंसीडर किया n कैप, और मैंने कहा इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? b है। क्या है? b है। और इन दोनों के बीच बना कोण क्या है बेटा? थीटा है। क्या है? थीटा। तो इस पर कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? b इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और a इसका क्षेत्रफल, जितने क्षेत्र से अभिलंबवत चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है उसका क्षेत्रफल, और साथ में cos थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व अभिलंब के बीच बना कोण, है ना? इसके बराबर होगी। इसका SI मात्रक क्या होगा बेटा? क्या होगा इसका SI मात्रक? वेबर। क्या होगा? वेबर। क्या होगा? वेबर। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? यहाँ पर क्या होगा इसका SI मात्रक? वेबर। अब यदि अपन यहाँ पर बात करें स्पेशल केस की, किसकी बात करें? स्पेशल केस की, तो मैंने बोला यदि मैं फर्स्ट कंडीशन लूँ, मैंने कहा कि सर यदि इस पृष्ठ से निकलने वाली अभिलंबवत चुंबकीय बल रेखाएं किसके समानांतर हो जाए? किसके समानांतर हो जाए बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समानांतर हो जाए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर हो जाए तो इस स्थिति में थीटा बराबर से क्या हो जाएगा बच्चा? 0 डिग्री। थीटा बराबर से क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। और यहाँ पर 5b cos क्या हो जाएगा? b × a × cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है? b × a × 1, अर्थात यहाँ क्या आ जाएगा? ba। क्या आ जाएगा? ba। अर्थात यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होगी वो कैसी होगी? अधिकतम। कैसी होगी? अधिकतम। कैसी होगी? अधिकतम।
आई क्या यहाँ तक बात समझ में? दूसरी मैंने बात की कि भाई ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या हो जाए, लंबवत, अर्थात जो चुंबकीय बल रेखा है उस पृष्ठ से निकल रही है और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये दोनों आपस में कैसी हो जाए, अभिलंबवत हो जाए। कैसी हो जाए, अभिलंबवत। एक दूसरे के ऊपर कैसा कोण बना रही है, 90 डिग्री का। कैसा कोण बना रही है, 90 डिग्री का। मैंने कहा ये क्या है, अभिलंब, और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये क्या है, अभिलंब। तो इनके बीच बना कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। तो केस सेकंड में हम बोल रहे हैं कि यदि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाए, मतलब थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री, तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, b × a × cos 90। और आपको पता है cos 90 का मान क्या होता है, 0। मतलब यहाँ फाई भी क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, न्यूनतम। क्या हो जाएगी, न्यूनतम। अर्थात थीटा का मान घटाने पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में भी कमी आती है। पॉइंट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया चुंबकीय फ्लक्स। दूसरी बात, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फैराडे के नियम। तो फैराडे के नियम से पहले अपन यहाँ पर थोड़ा सा एक ऑस्टेट की बात कर ले। ऑस्टेट ने क्या बताया था बेटा, इसका हालांकि नियम वगैरह नहीं है कोई, क्या है, इसने क्या दिया था, प्रयोग। क्या दिया था, प्रयोग। यहाँ पर फैराडे का नियम इतना ज़्यादा जरूरी है, अर्थात कि पूरा चैप्टर ही इतना ज़्यादा जरूरी है कि इसने आपकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस क्रिएट करके रखी है कि इन चीज़ों के बारे में जानना बोले तो बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि जो फैराडे ने नियम बनाया उसी पर बेस्ड आपके क्या है, पूरे पावर प्लांट। क्या है, पावर प्लांट। जितनी जगह भी बिजलियां बन रही है वो सब क्या है, किसके नियम पर बेस्ड है, फैराडे के नियम पर, है ना। आई क्या बात समझ में। और इनके इस कारनामे को देखते हुए कौन, अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद कहते हैं कि मैं आधुनिक भौतिकी का जनक नहीं हूँ। कौन है, फैराडे। कौन है, फैराडे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई व्यक्ति अपना जो उसको जो उपाधि दी गई है उस उपाधि को किसी और को सौंप रहा है ना, ठीक। पर वैसे भी बोला किससे जाता है, आधुनिक भौतिकी का जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास किया। किसका विकास किया, इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब यहाँ पर ऑस्टेड ने क्या बोला था बेटा, यदि किसी धारावाही चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर फैराडे साहब ने सोचा कि क्यों ना ऐसा हो कि चुंबकीय क्षेत्र से किसका निर्माण कर दिया जाए, विद्युत क्षेत्र का। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से किसका क्या उत्पन्न कर दी जाए, विद्युत धारा। क्यों ऐसा करना चाह रहे थे ये, क्यों, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर, है ना, अभी तक विद्युत धारा जो थी वो कहाँ पर सीमित थी, लेबोरेटरी में। अर्थात सेल के माध्यम से जनरेट कर रहे थे ना, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, विद्युत रसायन में, कि सेल से हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, विद्युत रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर रहे थे, विद्युत ऊर्जा में। तो ये बहुत ही ज्यादा कैसी थी, खर्चीली थी। आम जन तक के पहुंचने के लिए ये बहुत ज्यादा कैसी थी, खर्चीली थी और उतनी ज्यादा सुविधाजनक नहीं थी। इसीलिए यहाँ पर फैराडे ने क्या सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र से क्या बन जाए, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, है ना। तो इन्होंने एक इस प्रकार का उपकरण लिया और इस प्रकार एक कुंडली ली और इसमें यहाँ पर क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया बेटा, गैल्वेनोमीटर। इन्होंने क्या प्रयोग कर रहे थे वो समझाना चाह रहा हूँ। तो फैराडे ने लगा दिया और यहाँ पर एक चुंबक ली, एक क्या ली, चुंबक, और इस चुंबक को इसके पास लाने में इस प्रकार रखा रहा और कई लगभग कितने सालों तक, 12 सालों तक। कितने सालों तक, 12 सालों तक ये ऑब्जर्व करते रहे, अलग अलग प्रकार से एक्सपेरिमेंट करते रहे और प्रयास करते रहे कि इसमें कहीं पे भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, परंतु इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। और 12 साल के बाद व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होकर क्या करेगा, इसको फेंक देगा। क्या करेगा, फेंक देगा। भाई आप लोगों के अंदर 2-4 दिन का पेशेंस नहीं रहता। व्यक्ति ने कितने साल पेशेंस रखा, 12 साल। कितने साल पेशेंस रखा, 12 साल। अब यहाँ पर 12 साल बाद उसको ऐसा लगा कि अब नहीं होगा, उसने फेंक दिया। और जैसे ही उसने फेंका तो उसने नोटिस किया कि गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप था वो दिखाने लगा। जैसे ही फेंका उसको क्या नजर आया कि गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, विक्षेप, है ना। फेंका उसने और चुंबक अलग और ये कुंडली अलग, तो उसको गैल्वेनोमीटर में विक्षेप दिखाई दिया।
अब उसकी बत्ती जली। बत्ती जली कैसे कि भाई धारा तो प्रवाहित हो गई, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, धारा की उपस्थिति क्या बताता है। तो उसने ऑब्जर्व किया कि क्या ऐसा हुआ कि जिसके कारण जैसे मैंने फेंका तो फेंकने पर इसमें गैल्वेनोमीटर में धारा दिखाने लग गया। तो उसने नोटिस किया कि भाई अब वैज्ञानिक है तो फटाक से लगा ही लेगा अंदाजा। उसने बोला कि यहाँ पर जो चुंबक है, क्या है, चुंबक, और यहाँ पर जो दूसरा आपका क्या है, परिनालिका है, ये दोनों एक दूसरे से क्या गए, जब उसने पटका तो दोनों एक दूसरे से क्या गए, दूर गए। अर्थात ये क्या कर रहे थे, गति कर रहे थे। क्या कर रहे थे, गति कर रहे थे। तो यहाँ पर फैराडे ने इस बात का प्रमाण निकाला कि यदि मैं या तो धारावाही कुंडली को गतिशील कर दूं और चुंबक को क्या रख दूं, स्थिर रख दूं, या तो चुंबक को क्या कर दूं, गतिशील कर दूं और विद्युत धारावाही कुंडली है उसको क्या कर दूं, स्थिर कर दूं, तो दोनों ही स्थिति में यदि इन दोनों के बीच कोई ना कोई आपेक्षिक गति हो रही हो तो उस स्थिति में इनमें क्या प्रवाहित हो सकती है, धारा। क्या प्रवाहित हो सकती है, और इस धारा को क्या कहा गया, प्रेरित विद्युत धारा। क्या कहा गया, प्रेरित विद्युत धारा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से प्रेरित विद्युत धारा। इससे पहले तक हम केवल कौन सी धारा पढ़ते थे, विद्युत धारा। अब फैराडे ने यहाँ नया कॉन्सेप्ट लेकर आया, कौन सी, प्रेरित विद्युत धारा। अब चूंकि प्रेरित विद्युत धारा बहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, विद्युत वाहक बल। क्या है, विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या जनरेट होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब यहाँ पर इसने कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, है ना। उस एक्सपेरिमेंट को अपन नहीं पढ़ रहे क्योंकि कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया सब, है ना। पर मेन फिगर समझ में आ गया कि फैराडे ने क्या कहानी रची। फैराडे ने बोला कि यदि चुंबक या धारावाही चालक, मतलब जिसमें धारा नहीं बह रही है परंतु एक चालक है, उन दोनों के बीच यदि आपेक्षिक गति कराई जाए तो क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और इससे क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युत धारा। क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित विद्युत धारा। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ क्या भाई, हो गया क्लियर। चलो हम बात कर रहे हैं इस पर कि फैराडे ने क्या नियम दिए। फैराडे ने क्या नियम दिए, है ना। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, इसका प्रथम नियम क्या था भाई, यहाँ पर प्रथम नियम क्या दिया इसने, प्रथम नियम क्या दिया यहाँ पर, फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम का प्रथम नियम क्या बोल रहा है, जब कभी किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने का मतलब क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहते हैं, जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहते हैं। आई थिंक यहाँ पर अपन बात समझते हैं कि भाई यहाँ पर क्या कहानी हुई होगी। इसने कहा कि यदि मैं किसी धारावाही, यहाँ पर ये क्या ली इसने, कुंडली ली, क्या ली, कुंडली ली, और यहाँ पर क्या बना दिया, इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और यहाँ पर क्या ला रहे हैं, चुंबक। क्या ला रहे हैं, चुंबक। तो चुंबक को जब किसके पास ला रहे हैं, किसके पास ला रहे हैं, किसके पास ला रहे हैं, धारावाही कुंडली के पास। तो इन्होंने नोटिस किया कि जैसे हम चुंबक को धारावाही कुंडली के पास ला रहे हैं, चुंबक को ला रहे हो, चुंबक गति कर रहा है, चुंबक क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और गति की अवस्था में इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा बेटा, परिवर्तन। क्या होगा, परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो इस परिवर्तन के कारण इसमें क्या प्रवाहित होने लगती है, विद्युत धारा, और ऐसी विद्युत धारा को क्या कहोगे, प्रेरित विद्युत धारा। ये किसके कारण है, क्योंकि इसमें इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, और ये कब तक होता रहेगा, जब तक ये चुंबक गति करती रहेगी, जब तक ये चुंबक गति करती रहेगी। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। तो इसमें कौन सी दिशा में बह रही है धारा, कौन सी दिशा में बह रही है, वामावर्त। कौन सी दिशा में बह रही है, वामावर्त, या इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं क्या, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, है ना। इन्होंने जब नोटिस किया कि भाई मैं जब यहाँ पर इसको किससे दूर ले जा रहा हूँ, इससे दूर ले जा रहा हूँ,
तो भी यहाँ पर क्या हो रही है, धारा उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है, धारा। क्या उत्पन्न हो रही है, धारा। परंतु अभी इसकी दिशा कैसी थी, ऐसी, और अब इसकी दिशा क्या हो जाएगी बेटा, परिवर्तित हो जाएगी। अब इसकी दिशा किधर साइड दिखाएगा, इधर साइड। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप बदल गया, अर्थात यहाँ पर जो धारा बहेगी तो कैसे बहेगी, इस डायरेक्शन में, अर्थात कौन सी दिशा में बहेगी, दक्षिणावर्त। कौन सी दिशा में बहेगी, दक्षिणावर्त, अर्थात क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इन्होंने कहा भैया चुंबक गति कर रहा है, मतलब क्या, किसमें परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में। फ्लक्स में परिवर्तन जब तक होगा तब तक क्या उत्पन्न होता रहेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और जब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तब तक क्या, प्रेरित विद्युत धारा बहते रहेगी। आई क्या बात समझ में। तो यहाँ पर सीधा सा पहला नियम क्या बता रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या दर्शाता है बेटा, क्या दर्शाता है, किसके अनुक्रमानुपाती होगा, किसके अनुक्रमानुपाती होगा। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक प्रेरित क्या उत्पन्न होता रहेगा, प्रेरित ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोले तो विद्युत वाहक बल, अर्थात क्या उत्पन्न होती रहेगी, प्रेरित धारा। क्या उत्पन्न होती रहेगी, प्रेरित धारा। अब यहाँ से 6th चैप्टर से आपका विद्युत धारा ना कहकर हम क्या कहते जाएंगे, हमेशा प्रेरित विद्युत धारा, और विद्युत वाहक बल को क्या कहते जाएंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल। 6, 7, 8 चैप्टर तक आया पॉइंट समझ में। 8 में वैसे उतनी जरूरत नहीं है। पहला नियम क्लियर हो गया, पहला नियम क्लियर हो गया। अब दूसरे नियम में इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है कि भैया यहाँ पर कितना ईएमएफ जनरेट होगा, कितना ईएमएफ जनरेट होगा। दूसरे नियम में क्या बताया इन्होंने, इसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा। जब कभी किसी बंद परिपथ से बद्ध का मतलब क्या होता है कि एक क्लोज फिगर में, किसमें, क्लोज फिगर है ना, मतलब बंद है किसी के अंदर। अब जैसे पंखे वगैरह हो गए तुम्हारे, पंखे में भी क्या होती है तुम्हारी कुंडली। कुंडली बोले तो आपका एल्यूमिनियम का तार है इस प्रकार क्रॉस में, और इस पर क्या लपेट दिए जाते हैं, तांबे के तार। एल्यूमिनियम की छड़ पर क्या लपेट दिए जाते हैं, तांबे के तार। और उसमें क्या होते जाती है, ये जैसे जैसे घूमेगी वैसे वैसे क्या उत्पन्न होते जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। पॉइंट क्लियर हुआ क्या। अब देखो द्वितीय नियम क्या कह रहा है यहाँ पर, द्वितीय नियम कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान किस पर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती। कहीं पर दर लग गया, रेट लग गया, मतलब यहाँ पर किसका इंपॉर्टेंस आ गया, टाइम का। किसका आ गया, टाइम का। किसका आ गया, किसका आ गया, टाइम का। अर्थात यहाँ पर बोला गया कि जो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डी फाई अपॉन dt के। और यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस साइन। ये माइनस साइन क्या है ये अपन बाद में समझेंगे, माइनस साइन क्या है बाद में समझेंगे। अब चूंकि ये भी क्या है आपका बल, क्या है, बल, तो E इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.E5 अपॉन dt, क्या आ जाएगा E5 अपॉन dt, और किसमें होगा, माइनस में। चलो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रल फॉर्म में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हो, खास करके किसमें आएंगे, खास करके किसमें आएंगे भाई, आपका नीट वगैरह की, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है बायो के स्टूडेंट हैं, तो बायो के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स उतनी ज़्यादा जल्दी नहीं, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। यदि क्वेश्चन दिया है, यदि फाई इक्वल्स टू 2t² प्लस 3t प्लस 5 हो, तो t बराबरी से 2 सेकेंड पर में कितना ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ का मान क्या होगा, फटाक से बताओ, कितना ईएमएफ का मान होगा, कितना होगा ईएमएफ का मान, निकाल के बताओ। दिया आपको 2 सेकेंड, फटाक से बताओ। फटाफट से, अरे इंटीग्रेशन करना है, फॉर्मूला क्या लगेगा, डी अपॉन dx, और यहाँ x की पावर n है तो इधर क्या जाएगा n, x की पावर n माइनस 1। ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगेगा, बस खत्म। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको पता है सर, ई बराबर से क्या होता है
डी फाई अपॉन डी टी होता है। अब फाई की वैल्यू कितनी दी है आपको, डी अपॉन डी टी कितनी दी है, 2t² प्लस 3t प्लस 5। मैंने कहा आपसे कि 2t का करोगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ t यहाँ पर प्लस 3 और इधर कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, है ना। अब t बराबर से कितने सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर, कितने सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर। तो e बराबर से कितना आ जाएगा 4 × 2 प्लस 3, 4 दूना 8 और 3 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर EMF, क्या हो जाएगा EMF, है ना। आई क्या बात समझ में, क्लियर होगा क्या, पॉइंट क्लियर होगा क्या। चलो अब हम समझते हैं किसका नियम भैया, लेंज का नियम, लेंज का नियम। क्या समझ रहे हैं, लेंज का नियम। अब इसने इसको ध्रुवीय आधार पर समझा है। किस आधार पर समझा है बेटा, ध्रुवीय आधार पर। कैसे ध्रुवीय आधार पर समझा है, इसने बोला कि साहब यदि हम क्या करें, हम क्या करें यदि इस प्रकार से, मैंने कहा कि एक कुंडली ले लो, कुंडली को मैं अब लूप बनाऊँ। क्या बना रहा हूँ बेटा, लूप। ये क्या बना दिया मैंने, लूप। और मैंने यहाँ पर क्या लिया है, चुंबक, ये लिया है NS, और मैं इसके N ध्रुव को किधर ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसके पास। इसने कुछ प्रयोग किए, 4 प्रकार के प्रयोग किए और यहाँ पर कुछ कहानी समझे। इसने कहा कि यदि मैं इसके उत्तरी ध्रुव को किसी धारावाही कुंडली, जो कुंडली है, कुंडली के समीप ले जाओ, तो इसमें धारा किधर प्रवाहित होगी, किधर प्रवाहित होगी, वामावर्त दिशा में। किधर प्रवाहित होगी, वामावर्त दिशा में। अर्थात ये किसकी तरह काम करने लगेगा बेटा, उत्तरी ध्रुव की तरह। किसकी तरह काम करने लगेगा, उत्तरी ध्रुव की तरह। दूसरा केस इसने बोला कि यदि मैं इसको किधर ले जाऊं, दूर ले जाऊं, किधर ले जाऊं, दूर ले जाऊं। किससे, धारावाही कुंडली से, है ना। कुंडली से क्या करूं, दूर ले जाओ, तो अब इसमें धारा की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। और किस दिशा में दिशा करेगी, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त करेगी मतलब इस प्रकार से करेगी, इस प्रकार से करेगी, इस प्रकार से। अर्थात ये कैसा ध्रुव दर्शा रहा है, दक्षिणी ध्रुव। कैसा ध्रुव दर्शा रहा है, दक्षिणी ध्रुव। तीसरा केस इन्होंने लिया, इन्होंने कहा कि यदि मैं किसी चुंबक के कौन से ध्रुव को, दक्षिणी ध्रुव को किसके समीप लाने का प्रयास करूं, कुंडली के, किसके, कुंडली के समीप लाओ, तो यहाँ पर धारा की दिशा क्या हो जाएगी बेटा, कैसी हो जाएगी, दक्षिणावर्त। कैसी हो जाएगी, दक्षिणावर्त। अर्थात ये किसकी तरह काम करेगा, दक्षिणी ध्रुव की तरह। किसकी तरह काम करेगा, दक्षिणी ध्रुव की तरह। और चौथा केस इन्होंने लिया कि यदि मैं इसके दक्षिणी ध्रुव को किधर ले जाऊँ, कुंडली से दूर, किधर ले जाऊँ, कुंडली से दूर, तो इस स्थिति में धारा क्या हो जाएगी, धारा क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा बोले तो वामावर्त। कैसी हो जाएगी, वामावर्त। अर्थात ये किसकी तरह कार्य करने लगेगा, इसकी तरह कार्य करने लगेगा, उत्तरी ध्रुव की तरह। इसकी तरह कार्य करने लगेगा, उत्तरी ध्रुव की तरह। पॉइंट समझ में आया क्या यहाँ पर, क्लियर। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे, लेंज का नियम क्या कहता है, क्या कहता है, बताओ क्या कह रहा है। किसी परिपथ में प्रेरित धारा, कौन सी धारा है, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई है, जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई है। अब आपको यहाँ तक कहानी तो समझ में आ गई है सर, कहाँ तक कहानी समझ में आ गई कि यहाँ पर कुछ तो हो रहा है, परंतु यहाँ पर ध्यान दो, यदि मैं इसको इसके पास ला रहा था, धारा कैसी बह रही थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसमें बह रही थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसमें जो प्रेरित धारा बह रही है वो एंटी क्लॉकवाइज में, अर्थात ये कौन सा ध्रुव निर्मित कर रही है, उत्तरी ध्रुव। और यहाँ पर कौन सा ध्रुव पास में ला रहे हो, उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। मैंने बोला जब इसको दूर ले जा रहे हैं तो यहाँ कौन सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा बह रही है, कैसे बह रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट हो गया, साउथ पोल। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, आकर्षित करेगी। ये क्या करेगी, आकर्षित करेगी। यहाँ पर मैंने बोला
आपका कौन सा डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब साउथ पोल किसकी तरफ ले जा रहे हो, कुंडली की तरफ, तो अर्थात यहाँ पर साउथ पोल जनरेट हो गया और साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पर यदि साउथ पोल को दूर ले जा रहे हो तो यहाँ पर कुंडली में कैसी धारा प्रवाहित हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है, उत्तरी ध्रुव जनरेट हो रहा है। अब जिसके कारण यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। देखो कहानी कितनी गजब की है। ये बोल रहा है कि जब मैं पास ला रहा हूँ तो वो उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, दूर भगा रहा है। जब मैं दूर ले जा रहा हूँ तो पास खींच रहा है, दूर ले जा रहा हूं तो पास खींच रहा है, पास ले जा रहा हूं तो दूर धक्का रहा है। अब ये क्या हुआ, ना पास आने दे रहा है ना दूर जाने दे रहा है। तो चूंकि यहाँ पर किसमें परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में, पास लाने में और दूर ले जाने में, जिसके कारण प्रेरित धारा बह रही है। परंतु ये प्रेरित धारा स्वयं अपनी उत्पत्ति का क्या कर रही है, विरोध। इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, क्योंकि आप नॉर्थ पोल को पास ला रहे थे, उसी का ये क्या कर रही है, विरोध, दूर जा। यहाँ पर ये दूर जा रहा था, इसी कारण इसमें प्रेरित धारा प्रवाहित हुई और इसी कारण का ये क्या कर रही है, विरोध, कि नहीं भैया तो दूर मत जा, आपको पास आ। आई बात समझ में। लेंज ने यही चीज समझाने का प्रयास की, लेंज ने यही चीज समझाने का प्रयास की कि जो प्रेरित विद्युत धारा होती है वो उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण उसका खुद का जन्म हुआ। इसका जन्म क्यों हुआ, क्योंकि आप इसको दूर ले जा रहे थे, पास ला रहे थे, अर्थात किसमें परिवर्तन हो रहा था, चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन हो रहा था। किसमें परिवर्तन हो रहा था, चुंबकीय फ्लक्सों में। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या। आज के लिए अपन यही रोक दे रहे हैं ना। इसके आगे अपन पढ़ेंगे क्या, स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण। क्या पढ़ेंगे, स्वप्रेरण अन्योन्य